मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। नो डाउट पाकिस्तान का ओवरऑल यही स्टांस है कि मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। लेकिन जब हम कोई वीडियो कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा ये होता है कि हम वन साइडेड बात ना करें, दोनों साइडों की बात करें। अगर उन्होंने ये मूवी बनाई है और उनका ये स्टांस है कि पंडितों पर जुल्म होता है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? मतलब ऐसे ही तो नहीं मूवी बना दी। क्या आपने थोड़ी सी हिस्ट्री अगर आप जानते हो तो ये बताएं कि कश्मीर में मुसलमान पहले आए या पहले हिंदू पंडित थे? क्या आप इस बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं? अगर आप मेरे से बात करें, फ्रैंकली ओपनली बात करें, तो कश्मीर इशू कसूर सिर्फ इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान का भी है। जो यूएन का जो 1947 में जो आया था, उस रेजोल्यूशन 47 नाम उसका नंबर है, रेजोल्यूशन 47, उसमें था कि इंडियन अपनी फोर्सेस बैक करे, रेफरेंडम हेल्प कराया जाएगा और पाकिस्तान आर्मी भी वहाँ से बाहर निकले। पाकिस्तान आर्मी नहीं निकली। हम कहते थे इंडिया गंदा है, हम भी तो गंदे हैं, हमारी पाकिस्तान आर्मी भी इतनी अच्छी नहीं है जो हम कह सकते हैं। Point was about Kashmir files. Yes, there is this guy called Nadav Lipid. और जहां तक मुझे पता है, थोड़ा बहुत अगर इसके बारे में हम छानबीन करें, देखिए डेफिनेटली जो उसने बोला वो बहुत ही एक इनसेंसिटिव रिमार्क था। मैं मानती हूँ कि वो एक फिल्म जूरी है, फिल्म फेस्टिवल था IIFA जो गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था अनुराग ठाकुर के द्वारा। द प्रॉब्लम इज कि अनुराग ठाकुर ने भी पता नहीं कैसे तहश में उन्होंने स्टडी भी नहीं किया कि किस जूरी को बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं जज करने के लिए, कौन है जो आ रहा है आपका वीजा लेके आपकी कंट्री में आ रहा है आपकी कंट्री पे ही थूकने के लिए। आपने इतनी भी छानबीन नहीं की, आपको बस ये शोशा करना था विदाउट फाइंडिंग आउट। सो द फर्स्ट ब्लेम गोज टू अनुराग ठाकुर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि आप किसको ला रहे हो। और ऐसी चीजें बोलने के बाद उनको हेवी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है चारों ओर से। अपनी गवर्नमेंट ने भी उनको क्रिटिसाइज किया है। इजराइल के एम्बेसडर ने ट्वीट किया है कि हम इसे सपोर्ट नहीं करते, उन्होंने गलत किया है। गवर्नमेंट ने लेटर भेजा इंडियन गवर्नमेंट को। मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन एकदम थ्रेशोल्ड पे आ गए थे और दोनों गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने तो रिएक्ट नहीं किया उस पर, 24 घंटे से ऊपर हो चुके। I feel was very wrong. Not only was it wrong as the film jury, it was also wrong as a guest. आपको हमारी कंट्री ने भाई इनवाइट किया है यहाँ पे, आप जिस कंट्री की हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय कर रहे हो उसी कंट्री को और उसी कंट्री के लोगों को आप झूठा बोल रहे हो। तो दिस इज हाईली वेरी मतलब नॉट ओनली इनसेंसिटिव बट वेरी मैनरलेस ऑफ हिम, वेरी अनकूथ ऑफ दिस मैन। बिल्कुल याना जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जिस कंट्री में कोई भी जा रहा होता है, वो इजराइल से आ रहा हो या किसी भी कंट्री से, और दूसरा कंट्री उसको होस्ट कर रहा है वहां पे और आया होता है, मेहमान होता है, उसकी बड़ी लाजमी बात है। हम लोगों के एशिया के यहाँ काफी रिस्पेक्ट होती है मेहमान की। जाते हैं तो लोग करते हैं, बिल्कुल लिहाज भी ज्यादा होता है, कहते हैं यार चले मेहमान है। लेकिन ये सारा कुछ जिस तरह आपने कहा कि अनुराग ठाकुर साहब ने ये नहीं देखा था, तो ये तो क्योंकि फिल्म एनालिसिस के लिए ये लोग जाते होंगे। मैं खुद, मेरे टीचर हैं इजाज गुल साहब, और वो हिंदुस्तान की फिल्म एनालिसिस करने के लिए बहुत अरसे से आते जाते हैं। मुंबई में जाते हैं, वो बाकी जो बड़े फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं वहां पे जाते हैं। लेकिन उनका जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू सुनता हूं तो मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। हो सकती कोई मूवी मुझे पसंद ना हो, या मुझे शायद वो पॉइंट समझ नहीं आ रहा जो वहां पे डायरेक्टर बताना चाहते, या वट एवर द थिंग इज। मैं कहता हूं यार बड़ी बकवास मूवी है। मतलब ये हम कहते हैं, एज ए व्यूअर मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जो एनालाइज करता है उस मूवी को, ये साहब जो आए थे, नादाव लापिड हैं गालिबन, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा, जो मुझे अभी आप लोगों के जी जी बिल्कुल। तो कैसे आप फिर कैसे गए, क्योंकि इनके अगर ये इस तरह के कंट्रोवर्शियल आदमी थे जो अपने मुल्क के हवाले से आप कह, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो आज स्टोरी पढ़ी है तो मुझे इनके बारे में पता चला, तो फिर ये कैसे आए? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्होंने आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने इजराइल और फलस्तीन पे एक मूवी बनाई थी पहले, इस बंदे ने, अच्छा, लिपिड ने, नदाव लिपिड ने। जी जी। और उसने अपनी मूवी को डिस्क्राइब करते हुए कहा था कि इजरायली ऑक्यूपेशन के बारे में ये मूवी है, कि किस तरह से इजरायलियों ने फलस्तीन पे ऑक्यूपेशन करके रखा है। अब आप सोचिए, जो जिस बंदे को अपनी ही कंट्री की सोवरेनिटी की इज्जत नहीं है, वो किसी और कंट्री की उसी जो ये जो सर्कमस्टेंसेस थी ये सिमिलर है जूस की और कश्मीरी पंडित्स की। तो वो जब अपनी ही लोगों की तकलीफ नहीं समझता तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि ये यहाँ पे समझेगा। एंड जैसे मैंने कहा, आपको पूरा हक है कहने का कि मूवी में कुछ पॉइंट्स ठीक नहीं थे, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया, सेट हो, कॉस्ट्यूम हो, मेकअप हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ म्यूजिक अच्छा नहीं था या व्हाटएवर, आप कहते हैं स्क्रिप्ट कमजोर था या कुछ और चीजें कह सकते हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं। आज तक मैं नहीं समझती कि कोई भी इंडियन ने आज तक शिंडलर्स लिस्ट को बोला है
कि भाई ये अच्छी मूवी नहीं थी, ये बकवास, ये प्रोपेगेंडा थी। आज तक किसी इंडियन ने द पियानिस्ट को नहीं बोला है कि ये बकवास मूवी थी। हम दूसरों का दर्द समझते हैं, चाहे वो मूवी में क्यों ना दिखाया जाए वो। मूवी बना रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक मूवी बनाई थी पुलिसमैन, जिसमें ये दिखाया कि टेररिस्ट कुछ लोगों को होस्टेज बना लेते हैं। अब वो होस्टेज की सिचुएशन है, क्या वो भी प्रोपेगेंडा था? अभी तक इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो पाकिस्तान से बहुत सी ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि तो क्या यानी दिखाया ही जाता है कि पाकिस्तान में शायद बहुत दहशतगर्दी वाला माहौल है, पाकिस्तान में बहुत नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। मतलब कोई एक वीडियो कभी किसी लड़की की, कभी किसी की हो जाती है, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा होता है, एक्सेप्शन केसेस होते हैं जिसमें वायरल हो उसको वायरल कर दिया जाता है और एक परसेप्शन बना दिया जाता है। पूरा एक इमेज उस पे बेस करता है। जिस तरह अभी ईरान में हो रहा है, वो लड़की का हुआ है, उस पे एक इंसिडेंट है जो एक एक्सेप्शन केस है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है सामने। उसमें किसी ने जुल्म नहीं किया, वो खुद गिर के कोलैप्स होके हार्ट अटैक से मर गई है। लेकिन वहाँ पर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, वो फिर किस चीज़ पे चल रहे हैं? प्रोपेगेंडा चल रहे हैं। ये आपको जो वेस्ट है, आपको मीडिया जो है, वेस्टर्न मीडिया जिस तरह आपको प्रमोट करता है इन चीज़ों को, जहाँ मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनको प्रमोट करता है ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ LGBT अंदर लेके आना हो, यहाँ अगर हमारी जो औरतें हैं उनके पर्दे उतारने हो, उसमें वेस्टर्न मीडिया सबसे आगे होता है और उसको कहते हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स। सब रहते थे इकट्ठे यूनिटी के साथ। और जब हिस्ट्री अब देखें, जब आपके पार्टीशन हुई है, तब मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हुआ था। लेकिन मसला उसका आपस में गांधी के साथ भी था, जो अपना वो था कश्मीर का जो राजा थे, ठीक है, वो साइन कर रहे थे वहाँ पे, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान इस तरफ नहीं आ सका, वो कश्मीर इस तरफ नहीं आ सका, ये इशू बने थे। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये बंदा चाहता, जैसे लेफ्ट विंग वाले बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं कि भाई इसने क्या किया, इसने तो सिर्फ बोला कि इसने तो सिर्फ मूवी को जज किया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने इस मूवी को एज एन आर्टिस्ट जज किया, क्योंकि मैं मानती हूँ इट वाज एन आर्ट कॉम्पिटिशन। शायद उसको मूवी की डायरेक्शन नहीं अच्छी लगी होगी, शायद उसको मूवी की लाइटिंग, सेट, कॉस्ट्यूम, मेकअप या स्टोरी टेलिंग नहीं अच्छी लगी होगी, लेकिन उसने इन सब पॉइंट्स पे जिक्र नहीं किया। उसने ये बोला, सिर्फ एक लाइन बोली मूवी के बारे में, ये प्रोपेगेंडा था, झूठी मूवी थी और वल्गर मूवी थी। आप मुझे बताइए इसमें कौन सी वल्गैरिटी है? व्हाट इज द वल्गैरिटी शोन इन दिस? इसमें क्या कोई आइटम नंबर है? ये किस चीज की बात कर रहा है? दूसरी चीज, इसने इसको प्रोपेगेंडा कैसे बोली? प्रोपेगेंडा का सीधा इंसाफ मीनिंग डिक्शनरी में क्या है? प्रोपेगेंडा का मीनिंग होता है झूठी बात। और झूठी बात को जब जोर जोर से कोई ऐलान करता है, उसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। तो वो होता कौन है जो हम पर बीती है, जो इंडियंस पे बीती है? मैं कश्मीरी पंडितों को भी, दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, जो उन पर बीती है वो हर एक इंडियन पे बीती है, हर एक कश्मीरी पे बीती है। तो वो कैसे ये बोल सकता है बाहर से आके कि ये प्रोपेगेंडा है, जब उसको कुछ पता ही नहीं हमारी हिस्ट्री के बारे में? वो एक मूवी और बना रहे हैं, एक पैलेस्टीनियन गर्ल की, जो कि एक पुलिस वाले को थप्पड़ मारती है, इजरायली पुलिस वाले को, और वो लड़की अरेस्ट हो जाती है। अरेस्ट होने के बाद वो लड़की हीरो बन जाती है पैलेस्टीनियंस की। वो इस मूवी के बैकड्रॉप में कमेंट दिया गया है, वो चाह रहे हैं इस बैकड्रॉप से वो पब्लिसिटी चाह रहे हैं, ताकि उनकी, अब उन्हें इंटरनेशनल पब्लिसिटी मिल गई वहां से, और इंटरनेशनल पब्लिसिटी के बाद अब वो जाकर के वो फिल्म रिलीज करेंगे। पाकिस्तान में अगर मूवी को बैन किया गया है, आपको लगता है कि हमारी मीडिया जो है वो बहुत साइडेड स्टांस दिखाती है? अगर हम कोई मूवी बनाते हैं इंडिया को लेकर, तो हम न्यूट्रल रहकर अनबाइस्ड मूवी बनाते हैं या काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। हम भी बिल्कुल नहीं करते। हम भी बिल्कुल बेस्ट मूवीज बनाते हैं और अपने जो हमारे दिल करता दिखाने का अपना POV देखते हैं। हम अपने आप को किसी और के शूज में नहीं देखते। ठीक है, हम अपना स्टांस ही आगे रखते हैं, चाहे वो सही हो, ठीक हो, जो भी है। हम एक प्रोपेगेंडा जो होता है, हमने सारा जो वो चाह रहे हैं कि उन्हें इंटरनेशनल फेम मिले और इंडिया में उनको जाना जाए। वो चले जाते चुपचाप, ज्यूरी के चीफ बन के आए थे, चुपचाप चले जाते, कौन उनको पहचानता और कौन उनकी मूवी को पहचानता। ये उस मूवी की पब्लिसिटी का काम जो ये यहाँ कर रहे हैं, ये बहुत क्लियर है। एक इजरायली लड़की, इनसे पहले भी उनको अवार्ड्स बहुत मिले हैं, लेकिन इनकी जो मूवीज थी वो कोई बहुत बड़ी इंस्टेंट सक्सेस रही हो या बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस रही हो, ऐसा हमने देखा नहीं है, ना कभी देखा गया है। पता चला कि ये ऐसा बंदा है जो खुद अपनी कंट्री के खिलाफ है, खुद इजरायली होकर इजराइल को गालियां देता है, इजरायली माइंडसेट को गालियां देता है। इजरायली माइंडसेट को क्रिटिसाइज एक वर्ड होता है, एक होता है अब्यूज करना, वो अब्यूज करता है। फर्क है दोनों में, ठीक है, दोनों में फर्क है। वो अपनी और साइमा जी से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने उस एक्सोडस या उस जेनोसाइड के खिलाफ एक कमेंट किया है, कोई ट्वीट किया है? तो दिखा दें वो, और ट्वीट किए भी हैं तो कितने सीरियस किए हैं। और जहां तक सरतन से जुदा ब्रिगेड थी और ऐसे लोग मारे गए, उनके खिलाफ उन्होंने कितने कमेंट किए? साइमा ने ये सौरभ भास्कर बता दें। ये सब भी पब्लिसिटी ले रहे हैं।
पब्लिसिटी हंग्री लोग हैं। एक चीज रोहित जी मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, वो ये कि कोई रिएक्शन आया पब्लिक की तरफ से या फिल्म मेकर्स की तरफ से, और ये इस किस्म की बात करते हैं तो वो तो आप सही कह रहे हैं कि पब्लिसिटी लेने के लिए कि चलो इस किस्म का कुछ बोल देते हैं तो किसी फिल्म के अगेंस्ट बात कर देते हैं तो लोग मशहूर हो जाते हैं, और चाहे वो पहले भी हो लेकिन फिर भी और ज्यादा फेमस होने के लिए। तो आपके ख्याल से जो है वो पब्लिक ने क्या रिएक्शन दिया इसके ऊपर? वो तो ठीक है कि वो सवेरा भास्कर या इस तरह के लोग तो हर बार साथ ही देते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं हो रही, लेकिन बाकी अगर आप आम पब्लिक को देखें तो उनका क्या रिएक्शन है? आपने शायद एक ड्रामा देखा हो, शायद अगर नहीं देखा तो आप जाके देखिएगा, दास्तान, जो कि पाकिस्तान का ड्रामा है और उसके अंदर थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाई गई है। सनम बलोच उसके अंदर थी एज ए लीडिंग रोल। वो आप देखिएगा, उसके अंदर जो हिस्ट्री बताई गई है इंडिया को लेकर या हिंदुओं को लेकर, पार्टीशन को लेकर, क्या वो बायस स्टोरी है या बायस ड्रामा है, वो आप देखिएगा, फिर हमें आइडिया होगा। तो हम क्यों दूसरे की तरफ ही हमेशा देखते हैं, ये कहते हैं जी उनका प्रोपोगंडा है, उनका प्रोपोगंडा है, अपनी तरफ क्यों नहीं देखते? और ये कह लें कि हमारी जो कुछ मीडिया है कसूर इसका है, कुछ इस्टेब्लिशमेंट उसका कसूर है, जो हमें दो साइड दिखाना चाहती ही नहीं है। हमें उन्होंने बांधा हुआ है कि हम दरमियान में रहें, हम हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहें ताकि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी गेम खेल सके और पॉलिटिक्स में रेलिवेंट रह सके। पॉलिटिक्स में रैली कंट्री को जब इज्जत नहीं देता तो जिन कंट्रीज को उसकी कंट्री सपोर्ट करती है, जैसे इजराइल, आपने नोटिस किया होगा इजराइल के लोग जो हैं वो कश्मीर फाइल्स को लेके बहुत ज्यादा वो हो गए, मतलब दे आर वेरी टच्ड बाय दिस मूवी, ओवरवेल्म, क्योंकि उनको लगता है कि जो हॉलोकॉस्ट उनके साथ हुआ था कुछ वैसी सिमिलैरिटीज थी और वैसे ही कुछ कश्मीरी पंडित्स के साथ भी हुआ था। तो वो एक मतलब वो एक अग्रीमेंट में है इस मूवी के साथ, हिज होल कंट्री ऑन द होल। तो मुझे लगता है कि वो अपनी कंट्री को बिलिटिल करने के लिए, क्योंकि उसको अपनी आइडेंटिटी और अपनी कंट्री से प्रॉब्लम है, तो तब उसने जाके इतना पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया उस स्टेज पे जहां पे उसको एज अ फिल्म जूरी जाना था। उसने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट उस स्टेज को यूज किया टू गिव आउट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट विच उन्होंने तो यहां तक बोला कि कश्मीर का सच दिखाना जरूरी था, हमने दिखाया, और कश्मीर के सच को अब तक 25 साल से मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा था। उस सच को ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये फिल्म फेस्टिवल जैसे प्लेटफॉर्म पे उस सच को डिनाई किया जा रहा है या सच के खिलाफ बोला जा रहा है, ये सही नहीं है। अनुपम खेर ने वीडियो डाल के बोला। अब जहां तक बात ये कि इससे इनके ये जो फिल्म मेकर हैं लपेट, इनके इस कमेंट से गवर्नमेंट ने डिस्टेंस कर लिया है, इजरायली गवर्नमेंट ने अपना डिस्टेंस कर लिया है, इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया ने डिस्टेंस कर लिया है, बहुत सारी इंटरनेशनल शख्सियतों ने अपने इनसे डिस्टेंस कर लिया है। तो वो तो बोल के चले गए, उनकी एक अपॉलॉजी आनी जरूरी है। साथ में इंडिया में उनका इंडिया का वीजा कैंसिल होना चाहिए और दोबारा उनको वीजा ना मिले, ये चीज गवर्नमेंट को इंश्योर करनी चाहिए, क्योंकि वो आकर के एक नैरेटिव सेट कर जाते हैं जिसको कई बार एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के लिए कई जगह यूज किया जा सकता है।